वेलकम बैक टू नेशन बिहार मीडिया। ये जानते हैं बिहार की कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। उससे पहले आप हमारी किस जिले से खबरें देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं कुछ बिहार की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक खत्म, कुल 16 एजेंडों पर लगी मोहर। मुख्य सचिवालय में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। बैठक में कुल 16 एजेंडों पर मोहर लगी। निकाय चुनाव के पहले पूर्व वार्ड सदस्य को मारी गोली, हालात नाजुक। सरसा बिहार में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया जारी है और इससे एक हिंसा की खबर भी सामने आई है। खबर सरसा जिले से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक पूर्व पार्षद को गोली मार दी। पूर्व पार्षद को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जेडीयू विधायक पप्पू पांडे के आवास पर ईडी का छापा। गोपालगंज में विधायक पप्पू पांडे के आवास पर ईडी की छापेमारी चल रही है। ईडी ने सुबह सुबह विधायक के घर छापा मारा। ठनके से 18 लोगों की मौत, सीएम ने दिया मुआवजे का निर्देश। पटना बिहार में ठनके से सोमवार को 18 लोगों की मौत हो गई। आपदा प्रबंधन विभाग ने मुताबिक पूर्णिया और सुपेल में 3, अररिया में 4, बांका में 1, बेगूसराय में 1 और शेखपुरा में 1 और जमुई में 2, नवादा में 1 और सरल में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। विभाग को उनकी मौत के संबंधित जिलों से सूचना दी गई है कि वही मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया। मुख्यमंत्री ने सभी मृतक परिवार को तत्काल 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग खराब मौसम में अपने घरों में रहें। बिहार सिविल कोर्ट में स्टोनो, चपरासी, किलर और कोर्ट रेडर के 7692 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। बिहार में नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए बम्पर जॉब वैकेंसी निकली है। बिहार सिविल कोर्ट में स्टोनो, चपरासी, किलर और कोर्ट रीडर के कुल 7692 रिक्त पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आवेदन करने का लिंक जारी कर दिया गया है। उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आवेदन करने का लिंक एक्टिव कर दिया गया है, जिस पर आप जाकर बिहार सिविल कोड रिक्वायरमेंट सर्च करेंगे। इन पदों पर आवेदन करने में इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि क्लर्क के 3325 पद हैं, वहीं स्टेनोग्राफिक के 1562, कोर्ट रीडर के 1132 पद और वहीं चपरासी के 1672 पद हैं। बता दें कि सिलेबस बिहार सिविल कोड की इस वैकेंसी के लिए सभी पदों के अनुसार सिलेबस अलग अलग निर्धारित किए जाएंगे। इसलिए उम्मीदवारों की सलाह दी जाती है कि बेस जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके जरिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। पैटर्न से लेकर सिलेबस और अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी विस्तृत अधिसूचना में उपलब्ध है। बिहार कैबिनेट का फैसला, 8000 नए पद, 12 जिलों में ओबीसी 2 गिलर्स, हाई स्कूल, एयरपोर्ट, फ्यूल पैड रेट में कमी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कुल 16 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई। मुख्य सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सभी विभागों में लगभग 8000 पदों का सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है। स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर पदों का सृजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग में 6987 पदों पर बहाली होगी। इसके साथ ही 12 जिलों में ओबीसी 2 कन्या उच्च विद्यालय खोले जाने की मंजूरी दी गई। सभी आवासीय होंगे। अति पिछड़ा कल्याण के लिए कन्या आवासीय भवन निर्माण पद 556 करोड़ 23,36,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। गया हवाई अड्डे पर फ्यूल की बेड दर को 29% से घटाकर 4 किया गया है। बताया जा रहा है कि इससे फ्लाइट्स की संख्या में बढ़ोतरी होगी। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान बीपार्ट को गया में नवनिर्मित संस्थान के लिए 15 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी जाएगी। नगर पालिका और नगर निगम चुनाव में कुल 62 करोड़ 18 लाख खर्च किए जाएंगे। इसके लिए राशि की मंजूरी दी जाएगी, जबकि आपदा प्रबंधन विभाग का अपना कैडर होगा। तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपने की तैयारी में नीतीश कुमार, बिहार सीएम ने लगाया अफवाहों पर विराम। बिहार सरकार को लेकर चल रहे कयासों पर आज सीएम नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया। नीतीश कुमार ने साफ किया है कि वह फूलपुर से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। बिहार में कयास लगाए रहे थे कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपने की तैयारी में है, लेकिन अब नीतीश ने खुद इन बातों पर विराम लगा दिया। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। नीतीश बोले कि उनका मकसद बस विपक्षी दलों को एकजुट करने का है और वह इसी में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि वह चाहते हैं कि तेजस्वी यादव आगे बढ़े और
अन्य नौजवान आगे बढ़े और खुद के लिए उन्हें कुछ नहीं चाहिए। खबर थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली की मंजिल तक पहुंचने के लिए यूपी की सियासी रूट पकड़ेंगे। ऐसे में यूपी के फूलपुर और मिर्जापुर लोकसभा सीट पर नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज थी। जेडीयू ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया था। जेडीयू ने कहा था कि अभी लोकसभा चुनाव दूर है, लेकिन नीतीश को उत्तर प्रदेश में फूलपुर और मिर्जापुर से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर मिला है। लेकिन अब नीतीश ने खुद साफ कर दिया है कि वह कहां से लोकसभा चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं। जिन दोनों सीटों पर नीतीश के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा थी, वे दोनों ही सीट पूर्वांचल के इलाके की हैं और पीएम मोदी के संसदीय सीट काशी के आसपास हैं। दोनों ही सीटें कुर्मी बाहुल मानी जाती हैं, जो नीतीश के लिए सियासी लिहाज से काफी मुफीद था। बिहार में बीजेपी को झटका देने वाले नीतीश कुमार बीते कुछ दिनों से मिशन 2024 को लेकर सक्रिय हैं। उनका टारगेट 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बिहार समेत दूसरे राज्यों में भी कम सीटों पर समेटने का है। इसके लिए वह विपक्षियों को एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वह पिछले दिनों दिल्ली में आए थे, जहां उन्होंने विपक्षी नेताओं से मुलाकात की ताकि 2024 के आम चुनावों में बीजेपी और पीएम मोदी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी मोर्चों का एक साथ जोड़ने की संभावना तलाशी जा सके। इसलिए नीतीश राहुल गांधी से लेकर शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, सीताराम और ओम प्रकाश चौटाला सहित करीब 1 दर्जन विपक्षी नेताओं से मिले थे।